मैं 5th स्टैंडर्ड में था जब मैंने रोड पर पहली बार फॉर्च्यूनर को देखा। कॉलेज के टाइम पर यह देखने को मिला कि ये धीरे धीरे फॉर्च्यूनर पॉलिटिकल पावर के साथ एसोसिएट हो रही है, वीआईपी कॉन्वे में ऐड हो चुकी है और देखते ही देखते ये कार पावर का और पैसे का एक क्लियर सिंबल बन चुकी थी। अब अगर फॉर्च्यूनर आपके घर के बाहर खड़ी हो तो आपको अपना इंट्रोडक्शन किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फॉर्च्यूनर अपने आप में एक रुतबा लेकर चलती है। आखिरकार ये फॉर्च्यूनर आपको क्या ऑफर करती है, इस डिटेल्ड वीडियो में मैं आपके साथ वो सब कुछ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले शुरुआत हम इस की से करते हैं। तो पीछे इस तरीके से फॉर्च्यूनर जो है वो आपको मेंशन हुआ मिलता है। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर इलेक्ट्रिक जो इसका टेल गेट है वो रिलीज होता है और यहाँ नीचे आपको मिलता है टोयोटा का एम्बलम। गाड़ी का अगर आप लुक देखोगे ना यार, फॉर्च्यूनर को देख कर ना कोई आपको ये नहीं कहेगा, किसी भी जनरेशन किसी भी एज ग्रुप का हो, कि मुझे फॉर्च्यूनर के लुक्स अच्छे नहीं लगते। ये गाड़ी को पूरा भौकाल, पूरा एसयूवी वाला स्टांस, एकदम क्लासी डिज़ाइन जो है ना वो पूरी तरीके से रोड पर रखती है। टू गुड, जिसे हम रोड प्रेजेंस कहते हैं ना, टू गुड। कुछ ही गाड़ियां होंगी ऐसी जो रोड प्रेजेंस के मामले में कहीं भी किसी को नहीं टिकने देती, फॉर्च्यूनर उनमें से एक है। सामने अगर आप देखोगे तो एकदम ब्लैक एलिमेंट्स इस लेजेंडर के ऊपर आपको विजिबल होते हैं। स्टाइलिश आपको यहाँ पर डीआरएल जो है वो मिल जाते हैं। ये इसके लो बीम और यहाँ हाई बीम के लिए जो है वो एलईडी का सेटअप आपको प्रॉपर मिलता है। फॉग लैम्प की हाउसिंग यहाँ पर है। साइड में आपको ब्लैक फिनिश दी गई है जो कि मैट है। फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर्स जो है वो आपको मिलते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड में। अगेन ये फिनिशिंग, ये जो किट है ये लेजेंडर प्लस की किट अलग से आपको लगवानी पड़ती है, तो वो किट फिलहाल इसके ऊपर इंस्टॉल हुई है। और जो इसके टर्न सिग्नल्स हैं सीक्वेंशियल आते हैं डेफिनेटली, वो यहां पर आपको नीचे मिलते हैं। तो बहुत लो पोजीशन करे गए हैं, तो विजिबिलिटी में हो सकता है कि थोड़ा बहुत इशू आता है इनसे, लेकिन देखने में बहुत ज्यादा क्लासी डेफिनेटली लगते हैं। बड़ा हुड, बड़ा विंडस्क्रीन और सामने से एकदम भौकाल वाली प्रेजेंस फॉर्च्यूनर डेफिनेटली देती है। साइड पर आते हैं तो यहां आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं और उसके बाद यहां देखो, यहाँ सिर्फ इतना सा पोर्शन जो है ना वो लाइनर के थ्रू यहाँ पर कवर अप किया गया है। बाकी नीचे आपको प्रॉपर जो मेटल है, जो फ्रेम है, वो यहाँ पर क्लियरली विजिबल होता है। डिस्क ब्रेक्स, यहाँ प्रॉपर फुट स्ट्रैप, ओआरवीएम्स, पडल लैंप्स यहाँ पर आते हैं जो कि थोड़ा सा येलो टाइप की टोन जो है, मतलब हेलोजन टाइप की टोन जो है वो आपको नीचे देते हैं, प्रोजेक्शन देते हैं और ठीक लगते हैं। और यहाँ आपको प्रॉपर इस तरीके से एलईडी टर्न सिग्नल जो है वो देखने के लिए मिलता है। बैटलाइन आपको क्रोम फिनिश के साथ मिलती है। सेम चीज क्रोम फिनिश आपको डोर हैंडल्स पर मिलती है। रिक्वेस्ट सेंसर है कीलेस एंट्री के लिए। साइड में भी आप देखोगे तो लेजेंडर वगैरह यहां पर प्रॉपर मेंशन किया जाता है। और ऊपर ये अगेन एक एसेसरीज का पार्ट है, रूफ रिल्स आ जाती हैं और ये प्रॉपर ब्लैक रूफ। ये नियो ड्राइव है। लेजेंडर अगर आप नियो ड्राइव ऑटोमेटिक में चूज करते हो यानी टॉप वेरिएंट के लिए, तो इसमें केवल अब व्हाइट कलर ही आता है, डीटी यानी डुअल टोन, जिसकी रूफ आपको ब्लैक मिलती है और बॉडी कलर प्रॉपर व्हाइट मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर्स, एडास, कुछ नहीं, मतलब फीचर्स के नाम पर आपको यहां पर ज्यादा कुछ ऑफर नहीं किया जाता। उसके बाद यहां अगर आप आते हो तो अगेन पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। प्रॉपर लेडर ऑन फ्रेम चैसी वो आपको मतलब बॉडी है, तो यहां आपको वो सारी चीजें क्लियरली विजिबल होती हैं। मल्टीलिंक सस्पेंशन आपको रेयर में मिलता है, तो यहां आपको उसका जो है थोड़ा बहुत सेटअप क्लियरली एक विजिबल जो है होता है। क्लाइडिंग्स वगैरह बहुत ही स्लीक है, बहुत ही स्टाइलिश लुक जो है वो ये ओवरऑल आपको देती हैं। अब आते हैं जरा हम एक बार कार की रेयर प्रोफाइल की तरफ। अब यहां से आप देखो अगेन वो लेजेंडर अपना प्रॉपर स्टांस जो है ना वो आपको प्रूव करवाती है। एल शेप, इस तरीके से आपको थोड़ा बम्पर की शेप जो है वो दिखाई देती है। रिफ्लेक्टर्स हैं, प्रॉपर पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं और यहाँ लेजेंडर जो है वो मेंशन किया गया। किट आती है तो यहाँ पर वो प्लस जो है वो ऐड ऑन कर देते हैं, क्योंकि ये किट जो है वो प्लांट से लगकर नहीं आती, ये डीलरशिप के एंड से लगती है, तो अभी थोड़ा बहुत काम इसमें होना बाकी था, तो यहाँ पर लेजेंडर प्लस जो है वो मेंशन होता है। लेजेंडर में ये पूरी आपको ग्लॉसी फिनिश मिलती है जहां मेंशन किया गया फॉर्च्यूनर। टोयोटा का एम्बलम आपको मिलता है, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और ये बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही एग्रेसिव सा स्पॉइलर। शार्क फिन एंटीना वो आपको मिलता है। टेल लैंप्स बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके और अगेन यहां भी आपको सीक्वेंशियल में प्रॉपर टर्न सिग्नल जो है वो मिलते हैं। डीजल फिलिंग लिड जो है वो आपको यहां मिलेगी। 80 लीटर की कैपेसिटी है। नियो ड्राइव यहां पर मेंशन किया गया है, तो वो हाइब्रिड वाला सिस्टम यहां पर इंस्टॉल्ड है और सिग्मा 4 यानी ये 4x4 ऑप्शन जो है वो आपको मिलता है। इलेक्ट्रिक टेल गेट रिलीज। कैमरा क्वालिटी अभी मैं आपको चेकआउट कराऊंगा। 360 डिग्री कैमरा फॉर्च्यूनर में नहीं आता, लेजेंडर में नहीं आता। वो एक
एसेसरीज का एक किट का पार्ट है, तो वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। 296 लीटर के आसपास का बूट स्पेस है जो आपको यहां पर मिलता है अगर आप ये थर्ड रो सीट्स को यूज कर रहे हैं। यहां इस तरीके से कुछ हैंगर हुक्स वो आपको मिल जाते हैं और इन सीट्स को आप डेफिनेटली फोल्ड वगैरह कर पाएंगे आसानी से। सबवूफर की प्लेसमेंट आपको यहां पर मिलती है, ये इमरजेंसी एग्जिट के लिए आपको मिला है। ये पूरी ट्रिम आपको कवर्ड मिलती है और अगेन एक सिंगल क्लिक में आप इसे आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं। अब चलते हैं जरा हम कैबिन की तरफ। तो कैबिन में आपको क्या कुछ मिलता है वो सारी चीजें मैं आपको अब शेयर करता हूं। सबसे पहली चीज तो ये चेरी जो कलर आप देखें, रेड चेरी टोन जो है वो आपको यहां पर मिलेगी। ब्लैक फिनिश जो है वो आपको यहां पर क्लियरली विजिबल होती है। चारों पावर विंडोज जो है इसकी वन टच में अप एंड डाउन आती हैं एंटी पिंच के साथ। इधर ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। सेफ्टी लॉक क्रोम फिनिश विजिबल होती है और ये एम्बियंस लाइट जो है वो आपको ऊपर यहां पर देखने के लिए मिलेगी। स्पीकर्स है JBL के आते हैं 6+1 का सेटअप, तो यहां पर आपको ट्विटर जो है वो मिलते हैं और बढ़िया बॉटल होल्डर्स और यहां इस तरीके से रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। स्कार्फ्स आती हैं, टोयोटा यहां पर मेंशन किया गया है। एसेसरीज में जो स्कार्फ्स आपको यहां पर मिलती हैं वो कुछ ऐसी हैं, ये एल्यूमिनेटेड होती हैं। लेजेंडर जो है ये पूरा ग्लो होता है, ऊपर से हट जाएगा तो ये कवर जो आप देख रहे हैं तो ये प्रॉपर जो है वो मेटल का पार्ट है। अभी हम इसकी बाद में बात करेंगे। चलिए जी, सीट्स जो है अब वेंटिलेटेड नहीं आती। जब हाइब्रिड को इंस्टॉल किया, मैं एक बार कार का इग्निशन जो है ना वो ऑन कर देता हूं क्योंकि वो सेफ्टी के लिए, डोर खुला है इसलिए वो बीप करेगा। इलेक्ट्रिक सीट्स जो है, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स में वो आपको प्रॉपर यहां पर देखने का मिलेगा और फ्रंट की दोनों सीट्स जो है वो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिलती हैं। हाँ, वेंटिलेशन सीट्स जो है वो अब आपको नहीं दी जाती क्योंकि जब हाइब्रिड को इंस्टॉल किया तो टोयोटा ने कहा कि हमारे पास वेंटिलेशन सीट के लिए अब ऑप्शन नहीं है, देने का जगह नहीं है, तो अब आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती। दोनों पेडल के पास स्पेस अच्छा आपको मिलता है, प्रॉपर फुटरेस्ट आपको मिलता है, थोड़े बहुत डमी बटन्स आपको यहाँ मिलते हैं। इलेक्ट्रिक टेलगेट के लिए है और यहाँ फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के लिए, डेफ के लिए, फ्यूल फिलर कैप और गाड़ी का हुड जो है वो आप यहाँ से अनलॉक कर पाएंगे। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन और ये इस तरीके से कप होल्डर्स आपको मिलते हैं जो कि वेंट के बिल्कुल ठीक सामने आते हैं, तो आपका कोई कप या अपनी बॉटल अगर आप यहाँ पर रखेंगे वो थोड़ा बहुत आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने में, मेंटेन करने में हेल्प करेगा। उसके बाद ये ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर है ताकि इजीली जो है वो आप अपने इस टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर के अंदर जो है वो स्विच हो पाए। तो सबसे पहले मैं कार का इग्निशन ऑन करता हूं, तो यहां पर अगर आप देखो तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही रेट्रो टाइप का क्लस्टर जो है ना वो यहां पर आपको विजिबल होता है। मैं एक बार गाड़ी का इंजन जो है वो स्टार्ट करता हूं, तो ये स्टार्ट हुआ 2.8 लीटर का 4 सिलेंडर हाइब्रिड वाला आपका डीजल और आवाज डेफिनेटली करता है वो रॉ, रफ, रगेड फील यहां पर आती है। सबसे पहली चीज, एक बार मैं स्टीयरिंग जो है वो यहां पर अलाइन कर देता हूं क्योंकि यहां आपको स्टेटस शो करता है कि आपका स्टीयरिंग अलाइन है या नहीं है। गाड़ी पी मोड में है, इंडिकेशन दे रहा है कि डोर आपका खुला है, हम उसे भी बंद कर लेते हैं। अब यहां पर आप देखोगे तो आपके पास मल्टीपल चीजें, मतलब मल्टीपल इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही क्लियर कट और सिंपल तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाता है। कुछ ज्यादा इसमें दिया भी नहीं गया आपको। बेसिक चीजें जो है वो आप यहां से कंट्रोल कर पाएंगे। स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल है तो गाड़ी आपको क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, जब आपको कितना रेंज और चलेगी, ये मोटर पावर, इको, कौन से मोड में आपकी गाड़ी है, वो चीजें आप थोड़ी बहुत यहां से जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। सेम चीज ड्राइव मोड्स के साथ भी है जो कि यहां आता है। अगर मैं ड्राइव मोड्स पर स्विच कर दूं तो यहां पर आपको स्पोर्ट, नॉर्मल, इको जो है ये कुछ 3 मोड्स हैं वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। और सेम चीज एमटीएस के लिए, एमटीएस यानी आपका मल्टी टेरेन जो आपका ड्राइव है उसमें आपको देखने के लिए मिलता है। सेलेक्ट आप कर सकते हैं, ऑटो में जाना है, डर्ट में जाना है, सैंड में जाना है, मड में जाना है या फिर डीप स्नो में जाना है, क्योंकि 4x4 वाला जो इसका ऑप्शन है वो भी आपको H2, H4 और पुश करने पर L4 मतलब लो 4 जो है वो आप यहां पर लगा सकते हैं। ये आपका जो है DAC मतलब दिया गया है डाउनहिल कंट्रोल के लिए। एक USB टाइप A का पोर्ट केवल आपको फ्रंट में मिलता है, कोई C टाइप पोर्ट नहीं। वायरलेस चार्जर यहां पर आपको जरूर मिलेगा और यहां पर कुछ इस तरीके से आपको 2 कप होल्डर्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। फिनिश जो है वो काफी प्रीमियम लगती है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो यहां आपको इस तरीके से प्रॉपर लीवर जो है वो दिया गया है। बेसिक चीजें आप यहां पर भी देखोगे तो आइडल स्टॉप एंड गो के लिए, ट्रैक्शन के लिए, और यहां पर आप देखोगे तो डिफरेंशियल को लॉक करने के लिए कंट्रोल आपको मिल जाता है। मैनुअल पार्किंग ब्रेक आपको मिलेगा इस तरीके से क्रोम फिनिश के साथ। आर्मरेस्ट जो है वो लेदरेट है और यहां आपको अच्छा स्टोरेज जो है वो डेफिनेटली दिया गया है। ऊपर ऑटो डिमिंग IRVM आपको मिलता है। 8 इंचेस का आपको यहां पर स्क्रीन मिलता है और अगेन ये 90s वाला पुराना, मतलब कुछ ज्यादा फीचर्स नहीं है, बेसिक चीजें हैं, कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है, लेकिन ये फिजिकल बटन्स वगैरह आपको मिल
जाते हैं। सेम चीज आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, प्रॉपर फिजिकल बटन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, कुछ इंडिकेशंस आपको यहाँ पर भी शो करता है। ऊपर यहाँ पर आपको क्लॉक दी गई है, ये वेंट्स का फ्लो कंट्रोल करने के लिए, हैजार्ड लैंप के लिए। ये पोर्शन आपको लेदर रेटेड मिलता है और ये कूल्ड है आपका पोर्शन, तो यहाँ भी मतलब एक तरीके से आप इसको फ्रिज की तरह यूज करेंगे। और यहाँ नीचे आपको बढ़िया ग्लो बॉक्स मिलता है जिसको आपको लॉक करने का ऑप्शन जो है वो प्रॉपर दिया गया है। तो यहाँ सामने भी आपको स्पीकर जो है वो प्रॉपर माउंटेड मिलते हैं। तो आपको पास मतलब 4 स्पीकर, 2 और ये 2 और +1 यानी 9 स्पीकर एंड ट्विटर का प्रॉपर सेटअप देखो तो हो गया। एयरबैग्स वगैरह प्रॉपर, वैनिटी मिरर विद लाइट जो है वो आपको यहाँ मिलेगा। सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पर दिया गया है, कैबिन की लाइट्स प्रॉपर एलईडी में और यहाँ पर भी आपकी मूड लाइट जो है वो आती है। और अगेन वैनिटी मिरर जो है वो आपको सेम को ड्राइवर साइड भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये सब चीजें जो है वो आपको फॉर्च्यूनर फ्रंट से ऑफर करती है। इधर बात करें स्टीयरिंग की, तो यहाँ अगेन जैसे आप ये फिनिश देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली सेम फिनिश यहाँ पर लेदर रैप्ड है, थोड़ा सा रेड टाइप की स्टिचिंग, पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर डेफिनेटली आते हैं, वाइपर के स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं और यहाँ हेडलैम्प्स आपको ऑटो दिए गए हैं टोयोटा का। और ये स्टीयरिंग हाइड्रोलिक है, मतलब फॉर्च्यूनर में आपको अभी भी हाइड्रोलिक स्टीयरिंग मिलता है। और यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है वो बटन्स दिए गए हैं अपना मोड वगैरह, वॉल्यूम वगैरह वो सब चीजें कंट्रोल करने के लिए। बेसिक चीजें आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। क्रूज कंट्रोल के लिए आपको जो पॉइंट है, मतलब जो कंट्रोल है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की भी बात कर लेते हैं, तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक यानी हाइट एंड रीच एटलीस्ट वो आपको यहाँ पर टोयोटा देता है, इतना भी निराश नहीं करेगा। चलिए जी, फिलहाल हम यहाँ से एक बार इंजन जो है वो ऑफ कर देते हैं क्योंकि हम उसकी बात करेंगे बाद में। पहले मैं आपको अपना सेकंड रो एक्सपीरियंस और थर्ड रो एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करता हूं। तो हमारे नेताजी बैठते हैं फॉर्च्यूनर की सेकंड रो में, और सेकंड रो में आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलता है मैं वो आपको बताता हूं। देखो, सेकंड रो में भी फॉर्च्यूनर का कंफर्ट से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ आर्मरेस्ट आपको जरूर मिलता है जो आपको कप होल्डर्स भी ऑफर करता है। 3 हेडरेस्ट हैं, तीनों एडजस्टेबल आपको मिलते हैं। अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट है और यहाँ ना तो लेग रूम की कोई कमी है ना नी रूम की, लेकिन ये स्पेस केवल 2 लोगों के लिए कंफर्टेबल है। अगर आप थर्ड को एडजस्ट करोगे तो वो 2 लोगों का कंफर्ट भी खत्म कर देगा। एक चीज और, यहां आपको सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, फोन रखने के लिए एक स्पेस यहां पर है, बाकी ये मैगजीन पॉकेट्स हैं। 4 kg के आपको हुक्स यहां पर मिलते हैं। एसी वेंट्स रूफ टॉप के ऊपर माउंटेड है, कंट्रोल आप यहीं से कर सकते हैं और यहां लैंप जो है रीडिंग वो भी आपको मिलेंगे। इस सीट को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से थोड़ा सा रिक्लाइन और स्लाइड डेफिनेटली कर सकते हो, और एम्बियंट स्लाइड अगेन आपको यहां पर डोर्स पर मिल जाती हैं। थर्ड रो में एंट्री लेने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल क्लिक और आपकी सीट हो जाती है टंबल डाउन, और कार में पीछे जाने के लिए आपके पास इनफ स्पेस है। एक चीज और, जाने के लिए स्पेस है, बैठने के लिए नहीं। आओ दिखाता हूं। नेताजी के साथ अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपको थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि आपके पास थर्ड रो में आने की जगह है, बैठने की नहीं, क्योंकि यहां पर आपको ना तो थाई सपोर्ट मिलता है और ना ही लेग रूम। थोड़ा सा कंफर्ट बस ये एसी वेंट्स देते हैं जो कि रूफटॉप के ऊपर माउंटेड है। ग्लास एरिया अच्छे साइज का है, साइड में छोटे छोटे पॉकेट्स आपको मिल जाते हैं और आप इन सीट्स को रिक्लाइन जरूर कर सकते हो। हेडरेस्ट एडजस्टेबल है, लेकिन जो नियो ड्राइव यानी हाइब्रिड वाला सेटअप है उसकी वजह से ये हम्प आपको पूरी तरीके से परेशान करने में कोई कमी नहीं छोड़ता। फॉर्च्यूनर की रिलायबिलिटी पर कभी सवाल नहीं उठा और ना कभी उठ सकता है। यहां आपको मिलता है 2.8 लीटर का 4 सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड के साथ एक डीजल इंजन जो जनरेट करता है 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एंड 201 bhp। यानी हाईवे पर यह गाड़ी जब घुर्रा कर निकलती है ना तो साइड अपने आप मिल जाती है। तो ये थी वो फॉर्च्यूनर लेजेंडर जो पूरा भौकाल बना कर रखती है और इस सेगमेंट में किसी भी एसयूवी को अपने सामने टिकने नहीं देती। आज की डेट में लेजेंडर का टॉप मॉडल विद 4x4 आपको 55 लाख रुपीस ऑन रोड कॉस्ट करता है। बेहिसाब महंगी है। फीचर्स क्या देती है आप ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी जो रुतबा, जो भौकाल, जो रोड प्रेजेंस, जो रिलायबिलिटी ये फॉर्च्यूनर आपको ऑफर करती है, उस सेगमेंट में कोई भी और गाड़ी शायद आपको ना ऑफर करे। तो आपके लिए फॉर्च्यूनर क्या है? क्या फॉर्च्यूनर आपके लिए स्टेटस है, पावर है, आपका सपना है, या फिर सिर्फ एक साधारण सी एसयूवी? मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।